नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ। अगर आप मेरे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और प्लेलिस्ट में लक्ष्मीकांत मैंने पूरी पढ़ाई है प्री के लिए, वो देख सकते हैं। साथ ही साथ सुबह 7 बजे एक 20 मिनट शो अपलोड होता है जिसमें मैं 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूँ। वो आप देख सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। लक्ष्मीकांत देखेंगे तो आप पूरा का पूरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। खैर, आज के इस सेशन में मैं इसलिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि इस बात पर चर्चा करने के लिए कि भाई कैसे बने पीसीएस अधिकारी, इसका नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, कंप्लीट सिलेबस क्या है, कितने पद होंगे इस बार, क्या रणनीति होनी चाहिए, कोचिंग करें या ना करें। ठीक है, तो ये जो थंबनेल में लिखा हुआ है इन्हीं सारी बातों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है वो है सिलेबस। जनरली ऐसा होता है कि लोग तैयारी 2-2 साल तक करते हैं लेकिन कंप्लीट सिलेबस नहीं पता रहता है। ये गलत है, पता होना चाहिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन कुछ लोगों की बात मैं कर रहा हूँ कि उनको नहीं पता रहता। अब वो लोग सुन रहे होंगे तो बुरा मान रहे होंगे, बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी कमियां हैं उन कमियों को हम धीरे धीरे सुधारते हैं। तैयारी के स्टेज में अगर हम कमियों को धीरे धीरे सुधारेंगे तो धीरे धीरे करके हमारा पूरा सिलेबस तैयार हो जाता है और हम चयनित भी होते हैं। लेकिन सुधारना पड़ेगा, कमियों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ तैयारी करें कि हम कमियों को आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तब मामला गड़बड़ है मेरे भाई। तो चलिए कंप्लीट सिलेबस पर हम बातचीत करेंगे। तो यदि आप यूपीपीसीएस की बात करें तो आप ये बात जानते होंगे कि यूपीपीसीएस में 3 चरण होते हैं। पहला आपका प्री होता है, ठीक है। दूसरा आपका मेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है मेंस का। मेंस इतना इंपॉर्टेंट स्टेज है कि तैयारी ही इसी की होती है। इसकी तैयारी अच्छे से कर लो तो ये भी कवर हो जाता है और लगभग लगभग ये भी कवर हो जाता है। ठीक, लेकिन लोग क्या करते हैं, ऐसे तैयारी करते हैं, पहले ये फिर ये गलत अप्रोच है। मेंस टू प्री प्रिपेयर करना होता है। ठीक, अगर आप मेंस का पूरा सिलेबस तैयार कर लेते हैं, जो सिलेबस लोक सेवा आयोग ने दिया है कंप्लीट सिलेबस, तो उसमें प्री इंक्लूडेड है। प्री अपने आप, प्री के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है बस। प्री में आपके यहाँ 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक आपका सी सैट का पेपर होता है। ठीक है, ये जो आपका जीएस का पेपर है इसमें 150 सवाल पूछे जाते हैं और 200 नंबर का ये पेपर होता है। एक कट ऑफ बनती है, उस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आप क्वालिफाई करते हैं। सी सैट आपका क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% नंबर लाने होते हैं। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 200 नंबर का होता है। ठीक है, जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सी सैट में क्या क्या पूछा जाता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये प्री के 2 पेपर आप समझ गए, एक जीएस 200 नंबर, सी सैट 200 नंबर। सी सैट में क्वालिफाई करना है और इसमें कट ऑफ बनती है। मेंस में आपका कुल 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में पेपर 1 पेपर 2 आपका एक हिंदी और निबंध का पेपर होता है। हिंदी का जो पेपर होता है, जनरल हिंदी का पेपर, और दूसरा आपका एस्से का यानी निबंध का पेपर। जनरल हिंदी और निबंध का पेपर 150 नंबर का होता है, ये 150 कुल मिला के 300 नंबर ये हो गया। ठीक है, और जीएस के आपके कितने पेपर होते हैं, 6 पेपर आपके जीएस के होते हैं और 6 पेपर 200 नंबर के होते हैं, कुल मिला के 1200 नंबर। 1200 नंबर का ये, 150 निबंध का ऐड कर दो, 150 जनरल हिंदी का ऐड कर दो, कितना हो गया 300। आप ऐड करेंगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा 1500 नंबर का मेंस और ये 100 नंबर का इंटरव्यू। ये 3 चरण है। अब किसमें क्या पूछा जाता है ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग प्री की तरफ पढ़ चलते हैं। प्री में जो आपका पेपर 1 है जीएस का, इसमें आपका हिस्ट्री आती है, इतिहास आता है, ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी दोनों आएगा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी राज्य व्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमी, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। ठीक, करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल दोनों। तो यानी करंट अफेयर हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राज्य व्यवस्था हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, और करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल दोनों। ये जीएस है। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। ठीक, अब आ जाते हैं सीसैट पर। तो सीसैट में आपका क्या क्या आता है, तो सीसैट में कुछ सवाल आपके हिंदी के भी आते हैं, ठीक है, इंग्लिश के भी आते हैं, ठीक है, इंग्लिश कंप्रिहेंशन आता है, कंप्रिहेंशन हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, कंप्रिहेंशन संचार कौशल आता है, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी सामान्य मानसिक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, प्रारंभिक गणित 10वीं के स्तर की। जो भी इसमें गणित पूछी जा रही है, हिंदी पूछी जा रही है, अंग्रेजी पूछी जा रही है सीसैट वाले सेक्शन में, वो 10th लेवल की आती है, 10वीं के स्तर की आती है। कुछ लोग को लगता है कि नहीं सीसेट बहुत टफ होता जा रहा है, 10वां का स्तर नहीं है भाई। अगर आप 10वीं के स्तर तक की किताबें आजकल देखेंगे तो 10वीं के स्तर तक का ही आता है। और ये 200 नंबर का होता है, लेकिन इसमें 33% आपको लेके आना होता है। ये क्वालिफाइंग होता है, इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है।
कट ऑफ में ये नहीं जुड़ता है, ठीक है। अब प्री आपका हो गया, प्री के बाद हम लोग आते हैं मेंस पर। प्री के बाद मेंस पे आए, मेरे भाई मेंस में जो आपका सबसे पहला पेपर है यूपीपीसीएस मेंस सिलेबस, जिसमें सबसे पहला पेपर आपका जनरल हिंदी का है। जनरल हिंदी का जो पेपर होता है सबसे पहला आपका मेरे भाई, इसमें सबसे पहले दिए गए गद्यखंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर, संक्षेपण, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। तो ये 4 सेगमेंट होते हैं जो जनरल हिंदी में, सामान्य हिंदी और आलेखन का प्रश्न पत्र इसे कहा जाता है, जिसमें गद्यखंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, कंसाइज करने के लिए संक्षेपण, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन आपका, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान और एवं प्रयोग, ठीक, ये पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला पेपर है वो है आपका निबंध का। निबंध अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। निबंध में आपके 3 सेक्शन होते हैं और तीनों सेक्शन से आपको एक एक निबंध लिखने होते हैं 700 शब्द के। 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन से आपको एक एक निबंध लिखने होते हैं 700 शब्द के। पहला सेक्शन होता है साहित्य और संस्कृति यानी लिटरेचर और कल्चर, दूसरा सेक्शन होता है सामाजिक क्षेत्र, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र पॉलिटिकल स्फेयर, और दूसरा सेक्शन है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार। पहले सेक्शन में साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, दूसरे सेक्शन में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार, और तीसरा है आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, भूकंप, जल प्रलय, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और परियोजनाएं। इन तीनों में से, ये 3 सेक्शन है, तीनों में से एक एक निबंध आपको लिखना होता है, यानी 150 नंबर का। तो यानी आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सबसे पहले प्री, ठीक है, पूरा क्लियर करता हुआ चल रहा हूं एक बार फिर से। प्री में 2 पेपर, एक आपका जीएस का जिसमें कट ऑफ प्राप्त करना है, क्वालिफाई करना है, दूसरा आपका सी सेट का। प्री आपका जब क्वालिफाई हो गया तो अब आए आप मेंस में। प्री जो होता है वो प्योर ऑब्जेक्टिव होता है, यानी बहुविकल्पी होता है, ठीक, और मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, ठीक है। मेंस में 2 पेपर, एक आपका हिंदी का हो गया 150 नंबर, और एक आपका हो गया निबंध का। निबंध हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं, ये 150 नंबर। अब बचे 6 पेपर, बचे जो आपके 6 पेपर हैं, ये 6 पेपर जीएस के होते हैं, जिसमें जीएस 1 में इतिहास, कला संस्कृति, सोसाइटी, भूगोल, समाज और भूगोल, यानी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी और ज्योग्राफी पूछी जाती है जीएस 1 में आपका। जीएस 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। ये पीसीएस की सिलेबस की बात हो रही है, तो यूपीएससी से कंपेयर करके कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ, ठीक है, कि सोशल जस्टिस पे कंफ्यूज हो जाइए, नहीं, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनल, माफ कीजिएगा, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं भाई, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मुंह से निकल गया हो तो माफ करिएगा। तीसरे में जीएस 3 में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, अंतरिक्ष सुरक्षा, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इकोनॉमी। जीएस 4 में आपका इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये जीएस के 4 पेपर हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा हिस्ट्री में क्या क्या, कल्चर में क्या क्या, सोसाइटी में क्या क्या, ज्योग्राफी में क्या क्या, है ना, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस में क्या क्या, ठीक, आपको लग रहा होगा इसमें क्या क्या आता है। तो इसका पूरा का पूरा, इतिहास में क्या है, भूगोल में क्या है, सोसाइटी में क्या है, ये सब मैंने मेंशन कर रखा है इसी पीडीएफ में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अभी मैं हिस्ट्री में क्या क्या, ज्योग्राफी में क्या क्या, ये सारा का सारा अगर बताने लगेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए देखो, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें मैं पूरा का पूरा पीडीएफ डाल दूंगा। और ध्यान रखिएगा कि मेंस का सिलेबस जो लोक सेवा आयोग ने जारी किया है वही पीडीएफ है जो मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। और उस पीडीएफ में जो टॉपिक्स हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, कल्चर के, साइंस एंड टेक के दिए गए, उन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रख के पढ़ना होता है। मेंस की तैयारी हमेशा टॉपिक स्पेसिफिक ही करनी है। लोग क्या करते हैं, पूरा इतिहास पढ़े जा रहे हैं भैया हमारे, कौन सा टॉपिक रेलिवेंट है, कौन सा टॉपिक नॉट रेलिवेंट है, इसकी समझ ही नहीं है। तो इसकी समझ तभी होगी जब आप पूरा सिलेबस आप देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको प्रत्येक पेपर में क्या क्या आ रहा है ये बता दिए, साथ ही साथ ये पूरा का पूरा मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, किससे क्या आ रहा है वो आप देखिएगा। इसके अलावा भाई 2 पेपर जीएस के और हैं, एक पेपर 5, पेपर 6। ये पेपर 5, पेपर 6 से आपका यूपी स्पेशल होता है। हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस यूपी स्पेसिफिक पूछा जाएगा। तो जब भी आप इन विषयों को पढ़ें यूपी स्पेसिफिक पढ़ें, ठीक है।
पेपर 6 जो आपका होता है ये भी यूपी स्पेशल है, इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों ज्योग्राफी का ही पोर्शन होता है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डेमोग्राफी, ठीक है। यानी इकोनॉमी और ज्योग्राफी यूपी स्पेशल, यानी यूपी स्पेसिफिक इकोनॉमी, यूपी स्पेसिफिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यूपी स्पेसिफिक कृषि, यूपी स्पेसिफिक भूगोल, यूपी स्पेसिफिक पर्यावरण, यूपी स्पेसिफिक डेमोग्राफी। ये पेपर 6 है। इसमें क्या क्या आएगा पेपर 6 में, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं, पेपर 5 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पेपर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अब कैसे तैयारी करें? तो तैयारी करने के लिए मैं 2 मिनट में आपको बताऊं जो मेरा अनुभव है। मेंस टू प्री तैयारी करिए, मेंस का पूरा सिलेबस पढ़िए, कंप्लीट सिलेबस आपको मेंस का पढ़ना है, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस मेंस का पढ़ना है आपको कंप्लीट। हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा कि मेंस टू प्री पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस, ठीक। जैसे मेंस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, जितने टॉपिक्स मेंस में दिए गए हैं, सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सारे टॉपिक कैसे पढ़ने हैं? जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी में आपने पढ़ा प्रियम्बल, अब प्रियम्बल से रिलेटेड आपको मेंस के सारे सवाल करने हैं, ठीक है, एज वेल एज प्रीस के सारे सवाल करने हैं। यानी मेंस टू प्री, बेसिक टू एडवांस लेते हुए सारे के सारे टॉपिक्स आपको मेंस के कवर करने हैं। और ध्यान रखिएगा, दो दो सब्जेक्ट लेके चलना है आपको, दो दो सब्जेक्ट्स लेके चलना है। शुरुआत में 2 सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है वो, और करंट अफेयर, 2 सब्जेक्ट करंट अफेयर, 2 सब्जेक्ट करंट अफेयर लेके चलिए। 2 सब्जेक्ट करंट अफेयर लेके चलेंगे, धीरे धीरे करके आपके टॉपिक्स क्या होते जाएंगे, कंप्लीट होते जाएंगे। सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे जब पूरा मेंस का सिलेबस आपका तैयार हो जाए। पहले आपको एक टारगेट बनाना है, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, कंप्लीट 1.5 साल लेके चलना होता है, जिसमें आप टारगेट बनाइए 8-9 महीने का। 8-9 महीने का टारगेट है, इस टारगेट पे पूरा मेंस का सिलेबस अपने को कवर करना है। मेंस का पूरा सिलेबस जब आपका कवर हो जाए और आपको लगे कि प्री अब 3 महीने बचा है, उस एग्जाम को टारगेट करना होता है कि जिसमें आप मेंस पूरा पढ़ लें। कुछ लोग 2026 टारगेट करेंगे, मैं ईमानदारी से कहूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 2026 को टारगेट ना करके 27 को टारगेट करिए। पूरा मेंस पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से मेंस तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद जो एग्जाम सामने है उस एग्जाम के प्री के 3 महीने पहले तक आपको मेंस छोड़ देना है, सिर्फ प्री रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है। प्री के लिए क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाइए मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, रिवीजन करिए, जो आपने क्रक्स नोट्स बनाए हैं उसके रिवीजन करिए, जो आपने पॉइंटर नोट्स पढ़ते समय बनाए हैं उसकी रिवीजन करिए। साथ ही साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करिए, हर विषय के जो प्री में आते हैं, ज़्यादा, हर विषय के 2-2 हज़ार सवाल, 2-2 हज़ार सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मॉक रिवीजन, सिर्फ यही करना है आपको 3 महीने तक, प्री आने के 3 महीने पहले तक। तो ये हो गया प्री। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्री क्रैक करेंगे। प्री क्रैक करने के बाद प्री और मेंस के बीच का जो समय होता है उसमें आंसर राइटिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना, जितना आपकी क्षमता है अपनी क्षमता का 10 गुना आंसर राइटिंग करिए, वही जरूरी है। और हाँ, पहले दिन से जब आप तैयार करते रहे, जैसे आपका एक विषय तैयार हो जाए तो उससे रिलेटेड उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो मॉडल क्वेश्चंस हैं। जब आप मेंस के लिए पढ़ने लगिए तो जब आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो तो आप तुरंत उसी के साथ ही साथ मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए या मेंस का उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो तरीका है पूरा का पूरा पढ़ने का। अब रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग ना भी करके आप क्रैक कर सकते हैं। कैसे? जैसे हर सब्जेक्ट का जो संसाधन है, हर सब्जेक्ट के जो सोर्स हैं, क्या पढ़ना होता है? एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कोई भी है, एक ऐसा नहीं है कि 10 बुक, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्लस एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के, और प्लस मॉडल क्वेश्चंस, ठीक है। मॉडल क्वेश्चंस ये हर सब्जेक्ट में आपको करना है। किताब जरूर पढ़नी है, किताबें चिंतन पैदा करती हैं, किताबें आपके अंदर प्रश्न पैदा करती हैं, किताब पढ़ेंगे तो प्रश्न बनेगा, प्रश्न बनेगा तो उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, इससे आपका अप्रोच विश्लेषण वाला, एनालिटिकल बनेगा, ठीक है। तो ये इतना करके आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक समझ में नहीं आ रही है, एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, कोई गाइड कर दे, तो अब जब आपके मन में आया कि मुझे गाइडेंस की जरूरत है, तब आपको कोचिंग की आवश्यकता होती है। तब आपको कोचिंग की आवश्यकता होती है। तो कोचिंग
आपकी कैसे मदद कर सकती है? तो कोचिंग में मैं आपको बताऊं तो स्टडी आईक्यू आपको इस तरह से मदद कर सकता है कि हमारे यहाँ प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों के लिए कॉम्बो फाउंडेशन कोर्स चलता है जिसे हम आरंभ के नाम से जानते हैं। आरंभ, जिसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू, इसमें 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज आपको दी जाती हैं। 1100 प्लस घंटे का लाइव सिलेबस पढ़ाया जाता है इसमें, और प्लस प्री का एक क्रैश कोर्स दिया जाता है, मेंस आंसर राइटिंग का एक क्रैश कोर्स दिया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक कोर्स आपको दिया जाता है इसमें, रिकॉर्डेड, ये सब रिकॉर्डेड है, ये लाइव पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस लाइव पढ़ाया जाएगा। प्लस प्री रिवीजन के लिए एक रिकॉर्डेड बैच, मेंस के लिए एक रिकॉर्डेड बैच, एनसीईआरटी का एक रिकॉर्डेड बैच, एमसीक्यू का भी एक आपको रिकॉर्डेड बैच मिलता है, ठीक है। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी आपको एक रिकॉर्डेड बैच मिलता है, साथ ही साथ किताबें आपके घर जाती हैं, और एक फाउंडेशन यानी प्री कम मेंस का एक फाउंडेशन भी रिकॉर्डेड बैच आपको दे दिया जाता है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और इसकी 4 साल की वैलिडिटी होती है। ये आरंभ में 2 तरह के कोर्सेज हमारे यहाँ है, एक गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। गोल्ड में आपको सिर्फ 1100 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी और 2 साल की वैलिडिटी और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। लेकिन अगर आप प्लेटिनम के साथ जाएंगे तो प्लेटिनम में 1100 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा, 5 कोर्स रिकॉर्डेड मोड में एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, किताबें आपके घर जाएंगी। तो इस 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में हम करते क्या हैं कि हम मेंस टू प्री सिलेबस एक साथ लेके चलते हैं और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कराते हैं। अब इसके लिए जैसे आपको लगता है कि आप इसी यूट्यूब चैनल पे जाइए, अलग अलग टीचर्स हैं, उनके वीडियोस देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए, आपको लगे कि हाँ इन टीचर का पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आ रहा है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 9289996923 और मेरा नाम यहाँ पर बताइए, आपको पूरा काउंसलिंग दी जाएगी, कैसे तैयारी की जाती है ये भी आपको बताया जाएगा। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है। 9289996923 पर कॉल करिए, मेरा नाम बताइए। और हाँ, इस समय आपके यहाँ एक डिस्काउंट चल रहा है, उस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए ये कोड लगवा लीजिएगा। जो भी जितने भी कोड आपको दिखाई पड़ेंगे, कोर्स अगर आप स्वयं से परचेज करेंगे, उन सब में इस कोड पर आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये फैकल्टी कोड है, मास्टर का है, और मास्टर वाले में भाई खूब डिस्काउंट मिलता है, ज़्यादा मिलता है ना। मास्टर के सम्मान के लिए कोड बनाया जाता है कि भाई इसमें ज़्यादा मिले। तो ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आप अवेल कर पाएंगे, ठीक, यहाँ कॉल करके। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप खुद से चले जाइए गूगल पे, ठीक है। इस तरह से आप जाइए गूगल पे, स्टडी IQ सर्च करिए। सर्च किया आपने, www.studyIQ.com आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आप जाइए पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में, यहाँ स्टेट PCS पे जाइए, उत्तर प्रदेश पे जाइए। उत्तर प्रदेश पे जब आप जाएंगे, स्टेट PCS पे जाएंगे, उत्तर प्रदेश पे जाएंगे, उत्तर प्रदेश पे आप जाएंगे, देखिए आपको दिख रहा है आरंभ प्री मेंस इंटरव्यू, यही है वो कोर्स जिसके बारे में बातचीत कर रहा था। यहाँ गोल्ड और प्लेटिनम दोनों है, डाउनलोड करके दोनों के बारे में जान सकते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम में क्या डिफरेंस है यहाँ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप बाई नाउ पे जाइए। यहाँ बाई नाउ पे जाएंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करिएगा, OTP इंटर करिएगा, फिर कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आएगा, लैपटॉप वर्जन में यहाँ आएगा, एक पहले से लगा हुआ रहता है उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। और मोबाइल में अगर आप देखेंगे तो नीचे आता है टिक, इस समय 50% डिस्काउंट भी चल रहा है, 50% डिस्काउंट चल रहा है। मोबाइल नंबर इंटर करिए, OTP इंटर करिए, उसके बाद कूपन कोड लगाइए, क्या, VL लाइफ, ये कूपन कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको देखिए ये 9,999 रुपये। तो गोल्ड आपका 9,999 रुपये का पड़ रहा है और प्लेटिनम 15,999 रुपये का पड़ रहा है। कंप्लीट सारगर्भित अप्रोच के लिए प्लेटिनम लीजिए। हाँ, एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर आरंभ बैच में पॉलिटी मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी में मैं पढ़ाता हूँ, किसी में नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन जो भी अध्यापक पढ़ाते हैं सब बेस्ट पढ़ाते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, जो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये जो टेलीग्राम वाली, यहाँ आप जुड़ जाइए, यहाँ डायरेक्टली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अब देखो, 2 बातें और थी बताने को बची हुई। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सिलेबस के बाद, कंप्लीट सिलेबस ये हो गया, रणनीति क्या है ये हो गया, कोचिंग करें या ना करें ये हो गया आपका। अब इसमें एक पॉइंट आपका बचा है, नोटिफिकेशन कब। तो जुलाई के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। पद कितने हैं? तो शुरुआत में 300 पदों की संभावना है, लेकिन बढ़ते बढ़ते इस बार बहुत सारे विभागों से पद गए हैं लोक सेवा आयोग के पास। तो ये मेरा मानना है कि 300, शुरुआत में 300 के आसपास पद रहेंगे, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये संख्या 700 प्लस होगी, 700-800 के आसपास पदों की संख्या हो सकती है। तो इस बार अपॉर्चुनिटी इस बार अच्छी है, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ आप उठा सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप खूब बढ़िया से तैयारी करें, खूब आगे बढ़ें, समाज के विकास का माध्यम बने, आप रैंक लेकर आएं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ इस सेशन को हम लोग विराम देते हैं। पॉलिटी के लिए आप
इस चैनल पर मुझसे पॉलिटी पढ़ सकते हैं। यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से मैंने आपको नंबर बता दे रहा हूँ, 9289996923। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, कोर्स के बारे में जानकारी के लिए, जैसे कुछ लोग आर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग BO की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग प्री और मेंस की भी तैयारी, प्री की तैयारी अलग से करना चाहते हैं, मेंस की अलग से करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी सेशन में।